Hello everyone, welcome back to this English learning channel. In this channel, I am explaining my English grammar book. लास्ट वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन और नाउन के टाइप्स को सीखा है और आज की इस वीडियो में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को सीखेंगे। फर्स्ट, काउंटेबल नाउन। द नेम ऑफ द थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे थिंग्स, ऑब्जेक्ट और पीपल जिन्हें हम गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। दे कैन बी यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इनकी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स होती हैं। द आर्टिकल ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर द सिंगुलर फॉर्म। और जो सिंगुलर फॉर्म है उससे पहले हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। वर्ड्स जनरली यूज्ड विद देम आर वन, टू, few, a few, many। तो ये जो है वर्ड्स इनके साथ हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, I have a few books, he has a black bag। तो यहाँ पर देखिए बुक्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन है क्योंकि इन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। बैग हम गिन सकते हैं, एक बैग, दो बैग, तो ये जो है हमारे हो गए सब काउंटेबल नाउन। तो इस तरह के जितने भी नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं, मतलब जिन्हें हम ये बोल सकते हैं कि वो एक हैं, दो हैं, चार हैं, पांच हैं या 10 हैं, कुछ भी, तो वो जो है सब हो जाते हैं काउंटेबल नाउन्स। नाउ नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स। द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। तो ऐसे नाउन जिन्हें हम नहीं गिन सकते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल मतलब कि उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो एक हैं, दो हैं या 5 हैं या 10 हैं। तो इस तरह के नाउन्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो ये हमारी बुक माय इंग्लिश बुक का पेज नंबर 5 है। तो पेज 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वहां पर सारे ही वीडियोस को देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, दे हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म। दो जो ये अनकाउंटेबल होते हैं नाउन्स, इनकी सिंगुलर ही फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं। वी डू नॉट यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर देम। We also do not use add s और yes with them। तो यहाँ पर जो है हम इनके साथ आर्टिकल ए और एन यूज नहीं करते हैं और हम इनके साथ s, yes भी यूज नहीं करते हैं। The words generally used with them are much, little, a little। तो इनके साथ हम much, little और a little इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। Now examples, water, sadness, happiness, milk, oil, anger। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे वाटर है, तो वाटर को हम ये नहीं कह सकते कि एक वाटर, दो वाटर, तो इनके साथ हमें यूनिट लगानी पड़ती है। जैसे वाटर के साथ हम कह सकते हैं एक गिलास वाटर, या हम कह सकते हैं 1 लीटर वाटर, 1 बॉटल ऑफ वाटर। तो इसी तरह सैडनेस को हम कहेंगे, सैडनेस के लिए हम ये बोल सकते हैं मच सैडनेस, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि इसको 1 सैडनेस, 2 सैडनेस, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसे हैप्पीनेस के साथ भी हम मच का यूज कर सकते हैं, बट हम इनको 1, 2 इस तरह से काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हम इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने, तो इनको आप देख के और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे कुछ एक ऐसे वर्ड हैं जैसे कि अ लॉट ऑफ एंड सम। तो ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हम काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं। तो ये दो वर्ड हम दोनों ही काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल से पहले यूज कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के लेसन में हम अब नाउन एंड द नंबर को सीखेंगे, जहां पर हम सीखेंगे नाउन को कैसे सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। तो आगे की वीडियोस को आप जरूर देखें और इंग्लिश को अच्छी तरह से सीखें।